संगम की रेती पर बसंत के आगमन के साथ ही महात्यागी संतों की निराली तपस्या की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ में बसा तपस्वी नगर इसका केंद्र बना है। तपस्वी नगर के शिविरों में त्यागी परंपरा के संत पंच अग्नि तपस्या में लीन हैं। बता दें कि अग्नि के घेरे में अन्न जल का परित्याग कर लोक कल्याण के लिए संत माघी पूर्णिमा तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक तप करेंगे। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी यानी गंगा दशहरा पर ये तपस्या खत्म होगी। संतों की अनोखी तपस्या को देखने के महाकुंभ में स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। जलगांव, महाराष्ट्र जलगांव से आए। यहाँ पे हमने देखी पहली बार कुंभ मेला है घूमने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। वो महाराज लोगों का जो ये देखा सब हमने, तो पहली बार तपस्या तो बहुत हमको ऐसा अलग ही लग रहा है एकदम, कि पहली बार देखा तो एकदम अचंबा हो रहा है कि अचंबा बहुत ही पहली बार देखा तो अचंबा ही लगेगा सर जी ऐसा। उसके लिए ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र धनगर। वहीं तपस्वी संत तुलसीदास बताते हैं कि संगम पर माघ मेले में आने वाले संतों ने पूरे जीव जगत के कल्याण के लिए पंच अग्नि तप का संकल्प लिया है। इस तपस्या के दौरान सुबह से शाम तक संत नियमित साधना कर रहे हैं। मौजूद है तपस्वी नगर में और यहाँ एक खास तपस्या चल रही है। हालांकि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सूर्य अग्नि तपस्या है, जो एक अलग तरह की तपस्या होती है। बसंत पंचमी स्नान पर से शुरुआत होती है और गंगा दशहरा में ये कठोर जो तपस्या है वो ख़त्म होती है। और इसी तपस्या के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ तुलसीदास महाराज हैं, जो खुद भी पिछले 15 सालों से इस तपस्या में लीन रहते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, ये एक बहुत कठिन तपस्या है और कहा जाता है कि सूर्य अग्नि की तपस्या है, जन कल्याण के लिए हालांकि तपस्या होती है। कितनी कठिन तपस्या होती है और एक संत को ये पूरे कोर्स करने में कितना साल लगता है? एक संत को यह पूरी तपस्या करने में 18 वर्ष लग जाते हैं जी। और ये धूनी तपस्या कहते हैं हमारे यहाँ, धूनी तपस्या ये जो है 18 वर्ष की है। और माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत पंचमी से जेठ मास की शुक्ल पक्ष की गंगा दशहरा तिथि आती है। तो 4 महीने पर्यंत यह जो है अग्नि सेवन, अग्नि तपस्या कहा जाता है। सूर्य जब मध्य में हो, मध्याह्न काल में, दिन के मध्य में, उस समय अग्नि चारों ओर रख कर के और अपना जो गुरु का मंत्र दिया जाता है उस मंत्र की साधना, जप, हवन, ये तर्पण मार्जन प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाता है अनुष्ठान में। ऐसा जन कल्याण के लिए होता है, विश्व शांति के लिए होता है। मूल उद्देश्य साधु का तो यही है, क्योंकि वह सब कुछ तो छोड़ दिए हैं, तो खुद का निजी स्वार्थ तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए मूल उद्देश्य ही होता है। महाराज, हालांकि अभी तो देखा जाए तो फरवरी का महीना है, लेकिन ये गंगा दशहरा तक चलती है और उस समय मार्च के महीने में ही काफ़ी धूप हो जाती है, चिलचिलाती। तो कितनी कठिन ये तपस्या होती है और इसी तरह लोग दिन में बैठे रहते हैं। जी हाँ, तो यह शुरुआत है, संधि बेला है, ठंड ख़त्म हो रही है, गर्मी का प्रारंभ है, बसंत से प्रारंभ हो जाती है। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और फागुन, चैत, बैसाख, जेठ में थोड़ा ज़्यादा प्रचंड गर्मी होती है, अपने चरम पर होती है गर्मी पूरी। तो उस समय मध्यकाल में सूर्य जब एकदम अपने चरम पर होते हैं, उस समय अग्नि चारों ओर सेवन करना और तपस्या करना तो निश्चित ही एक कठिन साधना है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, अपने इष्ट भगवान की कृपा से यह साधना वो पूरी करती है। अच्छा महाराज, ये महाकुंभ नगर में कब तक आप लोग की ये साधना चलती रहेगी और उसके बाद जहाँ जहाँ आप लोग आए वहाँ ये लगातार जारी रहेगी? जी हाँ, अभी तक हम सब माघ पूर्णिमा तक 13 फरवरी तक हम सब यहाँ मेले क्षेत्र में हैं। उसके बाद सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। अन्य तीर्थों पर सब विराजमान हैं, सब अपने अपने तीर्थों पर चले जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी साधना को पूरा करेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तुलसीदास महाराज थे, जो बता रहे थे कि आखिर जो तपस्या है वो कितनी कड़ी होती है। 18 साल का पूरा कोर्स होता है और 18 साल के बाद जो है ये तपस्या पूरी होती है। और आप देख सकते हैं कि
अग्नि के बीच में, आप सूर्य के बीच में आप देख सकते हैं कि अग्नि का एक कुंड बना है और उसी के घेरे में ये लोग बैठते हैं। सर पर आप देख सकते हैं कि धूनी रखे हुए हैं। तो हमारे बगल में जो महात्मा है, ये इनकी करीब 16वें साल की तपस्या है और 18 साल के बाद पूरा लीन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र तपस्वी नगर बना हुआ है और एक अलग तरीके का जो तपस्या है वो यहाँ पर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।